गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्निंग हॉरिजॉन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी डील करूँगा मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग आराम से देखना आप, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप लोग क्या देखने वाले हैं कि जो मैंने पिछले पिछले लेक्चर जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके। और एक पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया है जो सिर्फ बेसिक से रिलेटेड, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड कि एंगल चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। तो कुछ में जो पिछली क्लास में बेसिक चीज़ें थे वो यहाँ पे मैं डील कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने ये बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपन में एच। कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था बी अपन में एच। और टेन थीटा क्या था, पी अपन में बी। ये थोड़े बेसिक हैं, ठीक है। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग में यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल्स लिख दे रहा हूं मैं, है ना, ताकि साथ में याद रहे। कॉसेक थीटा एच अपन में पी, सेक थीटा एच अपन में बी, और कॉट थीटा बी अपन में पी, ठीक है। इतनी सारी चीजें थी मैंने नेक्स्ट क्लास में बताए हुए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको ये, और मान लो ये किसके लिए था, तो ये किसी ट्रायंगल के लिए था जो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लो मैंने ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसे मान लो ए बी सी है, कोई भी ए बी सी है, और ये हमारा एंगल थीटा था। तो ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट बगल वाला ये क्या हो जाता है, बेस। और ये था हमारा जो लॉन्ग होता है वो हाइपोटेनस। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हाइपोटेनस होता है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। और मैंने ये बोला था परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर छोटा बड़ा ये सब हो सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर होगा इन दोनों से, याद रखना। बराबर पी और बी बराबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर। सॉरी। तो इतना मैंने बता दिया था आप लोगों को। आगे देखते हैं। ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद के ट्रायंगल मैंने यही सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। और चलो मैं एक और एग्जांपल बता ही देता हूँ, फिर से एक एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/5 ऐसा दे दिया मैंने। और आपसे मैंने बोला फाइंड, ये क्वेश्चन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे निकालेंगे आप, सॉल्यूशन हो जाएगी इसके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कितने मेरे पास, साइन कॉस टेन, ये सभी थीटा लिख देता हूं मैं, सेक कॉसेक सेक और कॉट, इतने हैं हमारे पास, ठीक है ना, राइट। इतने हमारे पास हैं। और इन सब में से मेरे को साइन तो पता है, कॉस निकालते हैं। तो कॉस के लिए मुझे चाहिए क्या, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे फर्स्ट काम स्टेप 1 आप हमेशा याद रखना। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले देखना है कि पी बी और एच क्या गिवन है और क्या अननोन है। अगर मेरे को पता है कि पी और एच पता है तो मेरे को बी निकालने की जरूरत है। तो जो अननोन है उसे फाइंड कर लो आप। अननोन या तो आपको बी हो सकता है, तो बी हमारा अननोन है यहाँ पे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर मेरे को पी अननोन होता तो हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। अगर मेरे को एच अननोन होता तो मैं क्या करता, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देता, ठीक है, राइट। इतना कर लेता हम। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है या 3/5 है, देख लो 4/5 है, राइट, 4/5। तो मेरे को गिवन क्या है, पी हमारा 4 है और एच अपना
अपना क्या है 5। कैसे पता चला? तो हम जानते हैं कि पी अपन में ये क्या होता है एच, इसके करस्पॉन्डिंग आप 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है। तो हमें क्या करना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है बी। बी के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप वैल्यू निकाल लो, कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमने बी की वैल्यू भी निकाल लिया। तो जैसे ही बी की वैल्यू निकाला तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, यही बाकी है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 3 और एच की वैल्यू तो 5। पी अपॉन में बी, तो पी की वैल्यू हमारी 4 दे रखी है तो बी की वैल्यू 3 है। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी tan का उल्टा, यानी मैंने आपको बताया था 3 अपॉन में 4। और कॉसिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक साइन का उल्टा होता है, तो मेरा कितना है 5 अपॉन में 4। और सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, कॉस कितना है 5 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी बता रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा जरा, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरीके की कुछ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है टेंजेंट फॉर्मूला। क्या है, टेंजेंट फॉर्मूला। टेंजेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। टेंजेंट फॉर्मूला क्या है जरा देखना, जब आप यहाँ पे टेंजेंट फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। टेंजेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप याद रखना, इसी का एक रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये हो गए हमारे टेंजेंट फॉर्मूले। जब आपको रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल आप याद रखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इन जो तीन, यहाँ पे मैंने जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं, कहीं पे को ये देखना है कि अगर ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोडक्ट है ना, रेसिप्रोकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, रेसिप्रोकल प्रोडक्ट, कहीं पे आपको देखो एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, थीटा थीटा सेम है ना। जैसे मैंने आपको बोला, आप कभी कभी क्वेश्चन आते हैं बच्चों को तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ऐसा मैंने कहीं क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों में क्या, सबसे पहले चेक करो कि क्या जब भी प्रोडक्ट में दिया है कि क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू पुट करके बनानी पड़ेगी। अगर वो रेसिप्रोकल है, फॉर एग्जांपल देखिएगा कि अगर मैंने बोला साइन 45 इंटू कॉस सेक 45 डिग्री, ये देखो जरा, साइन और कॉसेक में किसका रेसिप्रोकल का है ना, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रिलेशन है यहाँ पे, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे ही रेसिप्रोकल रिलेशन, तो आपके दिमाग में ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे ही आया तो मैंने को देखा कि थीटा भी तो सेम है और साइन और कॉसेक प्रोडक्ट में, तो डायरेक्टली आप आंख बंद किए बिना आप यहाँ पे वैल्यू को पुट किए आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, आपको कैलकुलेट करने का मन होगा तो वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है ना, तो ये मैंने टेंजेंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा, आपके प्रूफ करने वाले में भी बहुत सारे यूज करूंगा मैं इसको। ये टेंजेंट फॉर्मूले भी आप यूज कर लेना। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं आ जाता हूं कुछ एंगुलर पे। ठीक है ना, अब एंगल पे आते हैं, तो एंगल को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपको बोलता हूं कि याद करना है आपको साइन, अब यहाँ पे कुछ 0 डिग्री देखना जरा, मैं साइन कॉस टेन का आपको एंगुलर फॉर्मूला निकाल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
ठीक है। और मैंने बोला ये देखो, ये हमारी हो गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। अब मैं निकालना चाहता हूं साइन, कॉस और टेन। ये तीन है हमारे पास फॉर्मूले, तीनों का निकालना है। तो मेरे को याद होना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा याद रखना साइन कॉस टेन का। और याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सभी कैलकुलेशन करके ही आपको दिखाऊंगा मैं। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 1 ये 1/2, ये 1/√2, 1 क्या होता है √3/2, और ये वैल्यू हो जाती है 1। कॉस का जस्ट उल्टा कर देना, इधर से चलेंगे यहाँ पे, तो कॉस का 1, ये हो जाएगा 1/2, सॉरी रूट, ये कितना हो जाएगा उल्टा, रूट रूट 3/2, ये क्या हो जाएगा बताओ, रूट 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। cos 90 की वैल्यू 0। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करो। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू 0, ये कितनी हो जाएगी हमारी 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 1/√2 1/√2 डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और ये वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, क्योंकि 1 को जब भी 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अच्छा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं। इस टेबल से देखना जरा, इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखना। इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो आप देखो जरा, इस टेबल में कुछ चीजें हैं जो आप देखिए, ये देखो हाईलाइट कर दिया मैंने सारे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन्हीं में से आपको देखने हैं कि क्या क्या है वैल्यू। अब इसमें कुछ चीजें देख रहे हो, ये 0, फिर 1/2, 1/√2, इस तरीके से करते करते 1। तो यहाँ पे आप याद रखना कि कभी भी जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे की पॉइंट्स मैं लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला की पॉइंट्स कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा, मतलब अगर मैं बोलूं एंगुलर की साइन की वैल्यू क्या हो रही है 0 से बड़ी यानी, और 1 से छोटी यानी 1 तक जा सकती है, इक्वल टू 1। ठीक है ना। और साइन जो होता है ऑलवेज, पहला पॉइंट साइन का ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग होता है अकॉर्डिंग टू थीटा। साइन थीटा इंक्रीज होगा जब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीज होगा, यानी एंगल आप बढ़ाते जाओगे, एंगल इंक्रीज होगा, तो आप इस वैल्यू ऑफ साइन थीटा वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस में देखो दूसरा जस्ट उल्टा काम होता है यहाँ पे, साइन में और टेन में। टेन थीटा भी क्या होती है, टेन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जब हमारा थीटा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आपकी हो गई। अब इधर देखेंगे नेक्स्ट, ये की पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें वैल्यू हमने पुट करना चाहते हैं। अब जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पहला क्वेश्चन आपसे मैंने बोला साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30, ये सबको सम करना है। तो सॉल्यूशन करते समय आप क्या करोगे, बोलोगे सर साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 टेबल में आ जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू हम लोग टेबल में आ जाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू कितना है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो इस तरीके से आप टेबल में देख, टेबल की हेल्प लेना और आप सॉल्व कर लेना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2
√3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको देखो, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2√3। 2 से कटेगा √3 प्लस 2 से 2 कट गया तो बचा √3, ये नहीं, ये हो जाएगा 3 प्लस √3 से √3 कट गया, ये हो जाएगा 2। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 प्लस √3 अपॉन में 2√3। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो ये एंगल से बेस्ड क्वेश्चन थे, तो एंगुलर बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है ना? राइट। तो अब इसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अभी आपको मैंने बताया था कि दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, आइडेंटिटी बेस्ड दे देता है, जैसे बोला क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखना जरा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/2 का कितना हो जाएगा? 1/4। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बताओ? 4। 1 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी 4/4। तो ये हो गया आपका 1 आंसर। ठीक है ना? इस तरीके से करके करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो वो है इंपॉर्टेंट बहुत ही, देखना जरा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखिएगा, पहला आइडेंटिटी है, पहला, अगर मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल। देखो, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं एक, तो देखो जरा, यहां से एक ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, देखो जरा, ये हो गया। और नेक्स्ट है एक ट्राइंगल यहां से ऐसे, ये रहा। ठीक है, अब देखना जरा, ये बन गया आपका ट्राइंगल। ठीक है ना? ये रहा आपका ट्राइंगल। जैसे ही ट्राइंगल बना, ये मेरा हो गया ए, बी और सी। तो हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको सिखाया था कि थीटा किधर होगा, ये हमारा हो गया थीटा। ठीक है ना? तो देखिए, आइडेंटिटीज मैं आपको लिख देता हूं और इसके प्रूफ भी आपको सिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखना। 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहली चीज कि आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो P/H, कॉस थीटा जो होता है D/H, और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है बताओ? P/B। सेक क्या होता है? सेक कॉसेक, कॉसेक जो होगा H/P, सेक जो होगा BH/B, और कॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा? B/P। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, जरा ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पाइथागोरस आप जानते ही हो। पाइथागोरस, यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या है हमारे पास? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
और इस इक्वेशन को मान लो आप 1, और यहीं से आइडेंटिटी अब प्रूफ होने जा रही है। इसी इक्वेशन नंबर 1 को बारी बारी से मैं डिवाइड करूंगा। देखो जरा, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं, क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ क्या, एच स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये कट गया 1 बार में, इज इक्वल टू पी अपन में बी, पी अपन में एच क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस बी अपन में एच, ये स्क्वायर हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अब जरा ध्यान से देखो, पी अपन में एच को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, पी अपन में एच यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस साइन थीटा का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा बी अपन में एच कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को एक आइडेंटिटी निकल के आई क्या, कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं मैं। हमें पहली आइडेंटिटी मिल गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। हमें पहली आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है ना, ये हमारी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी में फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। देखो जरा, ज्यादा डार्क हो गया, तो इसको करेंगे। तो फिर से मैं पहला इक्वेशन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, यही इक्वेशन है। अब इस सबको डिवाइड करूंगा बोथ साइड किससे, बी स्क्वायर से। आप देख पा रहे हो एच अपन में बी, मैं इसको लिख सकता हूँ एच अपन में बी का होल स्क्वायर बराबर पी अपन में बी का होल स्क्वायर, और ये तो कट गया 1, तो 1 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एच अपन में बी, एच अपन में बी यानी बी अपन एच कॉस होता है, तो एच अपन में बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपन में बी, पी अपन में बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होता है 1। अब 10 को इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मेरी दूसरी निकल के आ गई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई ये वाली, ठीक है ना, ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आ गई हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर, अब मैं दोनों तरफ इस पी स्क्वायर से करूंगा, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा मैं, फिर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर, अब जरा ध्यान से देखो, पी से पी कट गया 1 टाइम्स में, सबको लिख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एच बाई पी का होल स्क्वायर 1 इज प्लस पी बाई बी यानी बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो पी अपॉन एच साइन होता है, तो एच अपॉन में पी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन में बी टेन होता है, लेकिन यहाँ बी अपॉन में पी है तो टेन का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इसको कैसे लिखूंगा जरा देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी हो गई क्या, तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हो गई आपकी। तो ये तीनों आइडेंटिटी मैं यहाँ पे कंबाइन करके लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना तीनों आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है, पहली आइडेंटिटी देखिए, मैं लिखने जा रहा हूँ इसको, पहली आइडेंटिटी, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी हो गई कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई पूरी की पूरी आइडेंटिटी, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाओगे, ये पूरी आपकी आइडेंटिटी हो गई। तीनों आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया तीनों। और ये आपको क्या करना है, याद रखना है हमेशा, क्योंकि यहीं से ही देखना कितने रिजल्ट्स निकालूंगा मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं ये कौन कौन से रिजल्ट आपके यहाँ से आते हैं। तो पहला रिजल्ट मैं यहाँ से निकालता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से। तो ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? देखो, जो साइन साइन को छोड़ दिया इधर, कॉस को उधर भेजा, तो मेरा क्या आ गया 1 माइनस। अच्छा, सेकंड देखो, यहीं पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये बताओ, साइन स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? सिमिलरली अगर मैं कॉस को कन्वर्ट करूं इसी से, ये सारी फॉर्मूले किससे निकले जा रहा हूं, कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा को मैं लिखना चाहूँ तो रूट अंडर के अंदर क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए हमारे किसके, ये तुम्हारे हो गए पूरे के पूरे पहले वाले, तुम्हारे क्या हो गए, पहले वाले के रिलेशन हो गए। ये देखो, ये पूरा जो हो गया आपका, ये रिलेशन हो गया पहले से। मैं सबको मार्क करता जा रहा हूँ, आप देखते जाना, ठीक है। ये रहा इसके लिए, ठीक है, पहला। अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा देखना, दूसरा यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं दूसरा इससे रिलेटेड एरो मार्क को ध्यान में देखते हुए, दूसरा अगर मैं सेक की बात करूं, सेक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सेम वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना, देखना। देखो, अगर मैं सेक की बात करूं तो सिमिलरली सेक पहला पहला यहां से क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा, यहीं पे दूसरा देखो इसी का, अगर मैं सेक थीटा लिखूं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद रखना है तीनों, बाकी आप लोग सभी लोग क्या करोगे, इक्वेशन को हेल्प से आप सब बना सकते हो। सेक हो गया, कॉल, अब देखो किसका निकालूं मैं, सेम टेन का निकाल सकते हैं क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना यहाँ पे उल्टा होगा, टेन को इधर भेजूंगा 1 को इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा इससे निकलेगा टेन थीटा की वैल्यू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई बताओ, ये आपकी आ गई दूसरे वाले से जितने भी पॉसिबल आइडेंटिटीज थे, जो किस में हेल्प आएंगे, ये आपको मिलेंगे किस में जरा बताओ, ये आपको हेल्प करेंगी जब कन्वर्जन आपको कराया जाएगा, जैसे साइन को कॉस के फॉर्म में लिखे, टेन को, इसमें सारी वैल्यू यूज करना है इसी में से, है ना। देखिए, ये तीसरा हो गया। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रहा हमारा थर्ड यहां से निकालूंगा मैं कॉसेक का। तो कॉसेक का क्या आ जाएगा जरा बताओ, तो मैं बोल सकता हूं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू जानना चाहूं आइडेंटिटी, तो रूट अंडर क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट की वैल्यू अगर जानना चाहूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये रूट अंडर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। तो ये हमारी हो गई किसकी वैल्यू बताओ जरा, ये वैल्यू हो गई हमारी तीसरे से निकले हुई आइडेंटिटी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है ना, थर्ड से निकली हुई आइडेंटिटी हमारी ये रही, ठीक है ना। तो इतनी आइडेंटिटी हैं, जरा ध्यान से देख लो एक बार फिर से, मैंने सारी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, राइट। तो मेरी ये थी आइडेंटिटी बेस्ड आपकी पूरी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी थी हमारी। और तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके प्रूफ में भी हेल्प करने वाला है, इतनी आइडेंटिटी का हेल्प करेंगे, लेंगे हम लोग वहाँ पे,
ठीक है। और आपको थोड़ी सी ज्ञान आपको बता देता हूँ, रेशनलाइजेशन की भी हेल्प ली जाती है यहाँ पे। रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन की भी हेल्प ली जाती है। तो रेशनलाइजेशन तो आप जब पढ़े ही हो 9th क्लास में। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि 1/√3 + 1 को रेशनलाइज कीजिए, तो डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? तो आप बोलोगे सर मैं थोड़ी सी हेल्प बस रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको प्रूफ में हेल्प मिले, ठीक है ना। तो इसको मैं ऊपर नीचे √3 साइन चेंज कर दो, वो कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, कंजुगेशन करेंगे। कंजुगेशन दैट मीन्स इसके साइन को इंटरचेंज कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो इस तरीके से हम लोग रेशनलाइज करके, और रेशनलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ जरा। ऑब्जेक्टिव होता है रिमूवल ऑफ रूट्स, है ना। उस जिधर हम रेशनलाइज जिसका कर देंगे उस साइड से रूट रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए हमारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट से अब रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें से मैं पहला क्वेश्चन आपको लेता हूँ। PYQ का क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 5tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्या दिया है, इफ 5tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ठीक है, राइट। तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन, +2 cos। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी इस तरीके का रिलेशन दिया रहे, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरीके का रिलेशन आपको दिया रहे, जब भी इस तरीके का रिलेशन आपको दिया रहे इस तरीके का, ठीक है, तो ये रिलेशन जब भी दिया रहे ना, आप घबराना नहीं बिल्कुल। आप क्या करना, आप इसको ऐसे करना, देखो आप इसको ऐसे कर लेना। देखो मैं करके दिखाता हूं। इसको करेंगे आप, सबसे पहले इसको राइट करेंगे जो आपको गिवन है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको तो ये नहीं पता ना कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, आप क्या करो, ये कॉफिशिएंट जो है ना tan थीटा का कॉफिशिएंट, उसको नीचे ले जाओ 5/4। और आप देखो, अब देख पा रहे हो कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है ऐसे P/B। एक तरीका क्या होता है, बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको यूज न करते हुए आप टेंजेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। आप देखो यहाँ पे B5 है, और बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही 4 5 देखते हैं वो बोल देते हैं 3 आएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगी गलती, ठीक है ना, कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, अल्टरनेटिव तरीका है ना, अल्टरनेट मेथड से इसको कर सकते हैं ऐसे। हम जानते क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो इसको कैसे करेंगे, tan थीटा हम जानते हैं क्या, टेंजेंट फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जरा देखो 4/5 है, cos की जगह पे क्या है ये, sin की जगह पे क्या हो गया ये, ठीक है ना 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखना मेरे पास। अब आ जाते हैं, इसको निकालना क्या है, ये निकालना था हमें, तो लिखेंगे अब उसको 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा 5 sin थीटा +2 cos थीटा, यही निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन ऐसा बताया था मैंने, ठीक है ना। तो देखो जरा, 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin की वैल्यू 4 है, -3 cos की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है। cos की वैल्यू यहाँ पे देखो जरा, cos की वैल्यू क्या है, 5 है, डिवाइड 5 sin की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू 5। इसको सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20 -15 और डिवाइडेड बाई 20 + 10। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5 अपॉन में
30, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 1/6, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करवा दूं, है ना। तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में इस तरीके के पूछे जाएंगे, तो आप लोग ये सबसे पहले जितने भी ऊपर के सारे फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मैंने बोला कि cot थीटा इज इक्वल टू, देखो एक क्वेश्चन और भी देता हूं मैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, भी देख लेना। पीवाई प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आप उन सारे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है और आप इनको कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू, सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, 7/8, ठीक है ना, 7/8 दे रखा है और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ और इसकी वैल्यू आपसे बोला है, बताइए क्या होगा। तो आप एक पहली चीज कि यहाँ पे पहले हमें फॉर्मेट तो दे रखा है, कॉट थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो जो वैल्यू हमें निकालनी है, आप एक चीज देख पा रहे हो, गौर कर रहे हो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देख पा रहे हो। नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी का होल। मैं पहले इसको लिखूंगा, नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखना बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े से। 1 माइनस कॉस थीटा देखने में बड़ा लग रहा है, अब इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, जरा ध्यान से देखना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखा मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट, तो मैंने बोला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो सर, a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, समझ में आया। नीचे देखो, नीचे क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया क्या। अब इसकी वैल्यू देखो, आप जरा देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ आइडेंटिटी बताई है, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, देख पा रहे हो आप। अब देखो मैं इसी चीज का यूज करूंगा, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप ये बता सकते हो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आपको कुछ आइडेंटिटी याद होगी तो बता देता हूं मैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो कुछ चीजें, अब आप देख पा रहे हो कि कॉस अपॉन में साइन तो कॉट थीटा होता है जी, है ना, और इसका स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू, तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूं क्या, 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप देखिए, तो ये हो जाएगा 49/64। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से, अब मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग करेंगे सिर्फ प्रूफ। आज मैंने क्वेश्चंस करा दिए,
कुछ क्वेश्चंस करा दिए, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग कंटिन्यू अब देखना हो, जिसमें मैं सारे प्रूफ क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है सेम टू सेम भी आ जाए कभी कभी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।